इसके पहले वाले क्लास में आप लोग एक इक्वेशन वाला ग्राफ को सीखे थे। आज आप लोग दो समीकरण वाला ग्राफ को सीखे जो आपके एग्जाम में पूछता है। ये भी कुछ नहीं है, ये भी आसान है। जैसे इसके एक समीकरण वाला आपने बनाया था तो पहले आप एक समीकरण बनाइएगा, फिर आप दूसरा समीकरण बना करके ग्राफ खींच दीजिएगा, काम खत्म। बात समझ में आया? तो ध्यान से इसको एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद को आप लोग को खुद से बनाना है। तो देखिए सिंपल, पहला समीकरण क्या दिया हुआ है मेरे पास, 3x + 2y बराबर में कितना है, ठीक है। यहाँ तक में एक बात बताइए, आपको हम एक समीकरण वाला हम बताए थे कि पहले x का मान रखिए। तो जैसे हम x का मान, अच्छा यहाँ देखिए, जैसे 3x + 2y बराबर 5, बात समझिए। जैसे हम x का मान 0 रखेंगे, ठीक, तो ये तो 0 होकर के ख़त्म हो गया, लेकिन इसके पास 2y बचेगा। तो 2 जब बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो ये पॉइंट डेसिमल में आ जाएगा, तो हमको ग्राफ खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए ऐसा मान रखना है कि मेरा पूरा पूरी कट जाए और कम से कम संख्या में आए। जैसे अगर मान के चलिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 एकम कितना हो गया, 3, और 3 जब उधर जाएगा तो -3 होगा, तो 5 में 3 जगह कितना बचेगा, 2। तो फिर ये 2 और 2 कट सकता है ना, तो 1 हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ कितना रख देते हैं, 1। तो क्या है समीकरण मेरा, 3x + 2y बराबर 5। तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 + 2y बराबर 5, यानी कि 3 हो गया। 3 को बराबर के उधर भेजे तो क्या हो गया, -3। तो 2y बराबर कितना, 2, और ये 2 2 कट गया एक बार में, तो y का मान कितना आया, 1। तो एक डब्बा हमको यहाँ पे बनाना है x y। देखिए x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 1। बात समझ में आया? अब फिर से देखिए, अगर हम यहाँ पे मान 2 रख देते हैं, 2, तो 3 दूनी 6 हुआ, और 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यानी कि कितना बचेगा उधर, -1। तो कटाने में दिक्कत होगा। बताइए, आप ही लोग बताइए, हम क्या रखें ऐसा जो मेरा कट जाए। सोचिए, दिमाग लगाइए। 3, जैसे एक बच्चा बोला 3 रखिए, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा, तो 9 जब उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो -9 में +5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि कट सकता है। 9 भी 3 भी हम रख सकते हैं, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप प्लसे वाला रखिए, आप माइनस वाला भी रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ बताइए -3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, -3। तो 3 तिया 9, -9 हुआ, -9 उधर जाके +9 हो जाएगा, फिर 9 5 कितना होता है, 14। तो ये 14 कट भी तो सकता है, लेकिन खैर आप ही लोग का बात मानते, कितना बोले थे, 3। तो हम लोग x का मान कितना रख देते हैं, फिर से 3। x का मान हमने कितना माना, 3। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2y बराबर 5, और 3 गुना 3 रख दिया हमने x का मान। तो 3 तिया 9 उधर गया तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -4 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आया, -2। तो यहाँ लिखिए -2, तो इसका कितना था, 3। बोलिए, बात समझ में आया? अब मेरा यहाँ पे पहला समीकरण में काम हो गया। अब हमको लेना है दूसरा समीकरण। क्या है मेरा दूसरा समीकरण, तो 2x - 3y बराबर 7। तो देखिए, अब आप इसमें बताइए क्या रखें हम, क्योंकि अगर हम 0 रख देते हैं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 3 उधर जा कर के भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो ये तो संभव वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक, तो 2 एकम कितना हो गया, 2, उधर जाएगा तो -2 होगा, तो ये भी कटने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ -2 रख देते हैं, या फिर -1 रख देते हैं, मान के चलिए -1 रख दिए, तो -1 रखेंगे तो 2 गुना 1 कितना हो गया, -2, और -2 उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9, और 9 तो मेरा कट भी सकता है, तो चलेगा। कितना बोले, -1, ये ना। तो चलिए रखिए, 2x - 3y बराबर 7। तो 2 को गुना करेंगे -1, 3y बराबर 7, कितना हो जाएगा बताइए, -2 हो जाएगा, 3y बराबर 7। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा,
कितना 7 2 9। अब y को इसको भेज दीजिए उधर, तो 3 तिया 9, तो y बराबर कितना -3। एक डब्बा में इसको लिख लेना है। हाँ, एक मान अभी और कितना रखे -1, आया कितना -3। आया समझ में? अच्छा, एक और आप लोग बताइए तो कितना रखा जाए। एक बच्चा ने बोला कि -2 रखिए, तो -2 जैसे रखते हैं तो कितना 2 है ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो -4 हो गया। -4 जब उधर चले जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 7 4 कितना होता है 11। तो क्या 3 में 11 आता है? नहीं आता है, तो ये रखना संभव वाली बात नहीं है। जैसे फिर आपने बोला कि 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 को उधर हमने भेजा तो -4 हो जाएगा, तो 7 में 4 गया तो कितना बचेगा 3, और ये 3 कट भी सकता है, हाँ तो रख सकते हैं 2। बात समझ में आया? तो कितना रख दिए हम लोग इसमें 2 रख दिए। तो समीकरण क्या था 2x - 3y = 7, तो कितना हो जाएगा 2 का 2 × 2 3y = 7, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -3y बराबर कितना 3। देखिए y बराबर 3y - 3, ये कट गया, एक बार y बराबर कितना आ गया -1, यानी कि x का मान 2 तो y का मान -1। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो पहले आप लोग यहाँ तक उतारिए, फिर ग्राफ खींचने के लिए बताएंगे जल्दी। चलिए, एक ग्राफ को हम आपका इस तरह से बना के बता देते हैं, आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए, आपने 2 समीकरण से इस xy का मान निकाला था, है ना। तो पहले तो आप ग्राफ कॉपी में आपको घर बनाना है, सीमेंट बल्दूला ने बनाना है। चलिए बताइए, ये कौन सा एक्सिस हो गया x, ये कौन सा एक्सिस हो गया x डैश, ये कौन सा हो गया y, ये कौन सा हो गया y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु का मान कितना होता है 0 0, ये न होता है। देखिए मैक्सिमम कितना है 3, तो 3 तक हम खींचते हैं। ये एक घर हो गया, तो इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। उसी प्रकार से नीचे -1 -2 -3 -4, इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। जहाँ तक जगह था हमने लिख दिया। बात समझ में आया? अब यहीं पे आपको समझना है ध्यान से। देखिए x का मान कितना है 1, तो x का मान +1 है, तो x का मान ये वाला एक्सिस है ना, +1 कहाँ है यहाँ है, ठीक है। और y का मान कितना है 1 +1, तो इसी के जस्ट ऊपर ये 1 है, तो यहाँ ऊपर चल के यहाँ 1 दे देना है। बात समझ में आया? फिर देखिए 3x का मान, तो 3 प्लस में है ना, तो यहाँ है 3। फिर y का मान देखिए कितना है -2, तो -2 कहाँ है, ये रहा। बात समझ में आया? तो पहला वाला बिंदु को आपको नहीं मिलाना है, दूसरा बार में जो आपने खींचा है उसको मिलाइए, तो मिलाइए। बात समझे? तो इसका कितना था 3 और -2, इसका कितना था 1 और 1, ठीक है। यहाँ तक में ये वाला का काम हो गया। अब इसको देखिए, x का मान कितना है -1, तो -1 देखिए यहाँ है ना। फिर y का मान कितना है -3, तो y ये रहा -3, ठीक है। फिर देखिए x का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ है। y का मान कितना है -1, यानी कि -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये मिलेगा। अब देखिए इसका कितना था 2 और -1, इसका कितना था -1 और -3। बोलिए समझ में आया? तो इस प्रकार से ग्राफ को खींचा जाता है। इतना कर लीजिएगा तो आपको 5 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक में चलिए बनाइए, और एगो हम बनाने देते हैं, उसको बनाइए। तो भैया आप जैसे बनाए हैं उसे नहीं बनाने की बात नहीं, वो आपको बनाना है अपना घर में।
ये आप जीत चुके हैं 8:30 7 चलिए बनाइए। अच्छा इसको कैसे करिएगा, इसको कैसे करिएगा? यहाँ देखिए क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 60 बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई, इसको उधर भेज दीजिए तो बराबर 60 हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, +4, समीकरण 2 मान लीजिए। अब बन जाएगा ना? चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए। अरे देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 60, और समीकरण 2 है, देखिए समीकरण 2 में आप कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो इसके पास कितना बचेगा, 2x, इसके पास कितना y, इधर कितना 4, तो ये 2 दूनी 4 कट गया। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, यानी कि कितना है समीकरण 2, 2x माइनस वाई बराबर 2। आप ऐसा नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका उतना ही आएगा। चलिए बताइए कितना रखे हैं x का मान, 10। कोई बोलता है 10, कोई बोलता है 20, तो चेक करिए, कुछ भी रखिए। जैसे एक बच्चा बोला 10, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 60, तो 2 गुना 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 60। ये कितना 20 हो गया, 20 उधर जाएगा, माइनस हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 40। फिर एक और निकालिए, x को आप बोल रहे हैं 25 मानिए, तो 25 ही मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 60, यानी कि 2 इंटू 25 प्लस वाई बराबर 60। 25 दूनी 50 उधर जाएगा, तो 60 में आ गया इधर 50। हाँ हाँ ठीक है, तो y बराबर कितना, 10। कितना है, 10, 40, इधर कितना है 25 और 10, ये ना, मतलब कि ये 5 का टेबल में आएगा, तो उसी हिसाब से इसमें भी रखिएगा कि 5 में आ जाए। तो चलिए बताइए, ऐसा कुछ रखिए मान कि वो 5 में आ जाए, नहीं तो फिर पॉइंट लेना पड़ेगा, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, हाँ 0, अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, -2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढाई करके हम मान लेंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पे मान के चलिए 18 लेते हैं, 18 इसको बना देते हैं, 9 दूनी 18 लेते हैं, तो 10 के पहले 1 ले लेंगे। बात समझ हम क्या बोल रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक होता है ना, तो एक घर पहले ले लेना है, क्या दिक्कत है। तो अगर हम 9 ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, तो 18 जब उधर जाएगा तो आपका -18 हो जाएगा, तो इसको प्लस का ऐसे करके करिए ताकि 20 पूछ जाए, तो -9 कर देते हैं हम इसको। अब देखिए 9 दूनी 18 हो गया, तो माइनस वाई बराबर 2 प्लस 18 उधर गया, तो y बराबर कितना हो गया, 20, यानी कि y का मान आ गया -20। ठीक है, एक और मान सोचिए, 5, हाँ 5 भी हो सकता है। अच्छा एक काम करिए ना, तो इसको, अच्छा 5 दूनी 10, हाँ ठीक है 12 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान 5 जैसे कि रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 2, तो 2 इंटू 5 इंटू वाई बराबर 2, 5 दूनी 10, 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में चल जाएगा,
तो माइनस वाई बराबर -8, ये माइनस माइनस गया तो वाई बराबर कितना आ गया 8। तो x का मान मेरे पास है -9, तो y का मान 20 और इसका 5 है तो कितना आ गया इसका 8। इतने है सबका, अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उतारिए जल्दी इसको। आपका इच्छा, अगर आप वो वाला बनाए तो वो भी सही है, उसको काटिएगा नहीं। पूरा कर दीजिए। अच्छा देखिए, हम यहीं पे ग्राफ खींच देते हैं। देखिए अच्छा कोई बात नहीं, सबको तो सीख गया है ना खींचने के लिए। तो 5-5 का अंतर ले लीजिए, 5, 10, नहीं तो पूरेगा नहीं, 40 है ना, आप 10-10 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 10, 20, 30, 40। बस एक बात याद रखिएगा कि इधर 10 लें तो ऊपर नीचे भी 10 लीजिएगा, यानी कि कहीं 8 ले लीजिएगा, तो इधर भी कितना हो जाएगा 10, 20, 30, -10, -20, -30, -10, -20, -30। ये x, y, x डैश और ये क्या हो जाएगा y डैश। ध्यान से समझेगा सब। x का मान 10 तो y का मान कितना 40, x का मान 10 तो y का मान कितना 40, इधर 40 मान लेते हैं, ये हो गया। फिर आगे देखिए 25 तो y का कितना 10, तो 25 कहाँ होगा 20 और 30 के बीच में होगा, तो 25 यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए 10 है तो 10 कहाँ है ऊपर है, ये हो गया। बात समझ में आया, खींच दीजिए इसको। तो ये कितना था 25 से 10 और ये कितना था 10 था क्या, हाँ 10 से 40। बात समझ में आया कि दिक्कत है, ये कैसे कर रहे समझ में आ रहा है ना सबको। इधर देखिए -9 और 20 है, तो 10 यहाँ है, माइनस का बात कर रहा है, तो 10 -10 यहाँ है, तो जस्ट इसके एक पहले वाला घर में होगा -9, तो -9 और -20 कहाँ है, तो नीचे है, ये रहा -20। फिर देखिए 5 और 8, तो 5 कहाँ होगा इसके बीच में होगा, 8 कहाँ होगा इसके जरा सा ऊपर होगा, तो 3 घर, तो ये 8 हो गया। ये 5, 8 था और ये कितना था 9 और -9 और -20। बोले समझ में आया है ना, आसान। चलिए जल्दी से बनाइए। चालू कर देते हैं।